मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और ये तब का टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज जाकर गिरते हैं और उसमें से 2 सोल्जर बाहर जाकर निकलते हैं। वह बिल्कुल ठीक थे, यहाँ वह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इस दौरान वह जंगल की तरह चले जाते हैं। अब उसमें से वह एक उसे मारने ही वाला होता है कि हमें एक बहुत ही बड़ी अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाई जाती है और उसका नाम था कोंग। इसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब हमें काफ़ी साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हमें जियोलॉजिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी बिल था और उसका एक साथी। बिल ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ही ढूंढा था और उसे वहां पर जाने के लिए कुछ फंड्स चाहिए थे और इसके लिए वह सेनेटर के ऑफिस में गए थे। यह उसी आइलैंड के बारे में बात कर रहा था जो मूवी के शुरू में हमें दिखाया गया था। उसका कहना था कि आइलैंड बहुत पुराना है और उस पर तरह तरह की बहुत पुरानी क्रिएचर्स भी रहती हैं, लेकिन दुनिया अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो क्यों ना हम उन्हें ढूंढ ले। सेनेटर को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह उसे फंड्स देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बिल उन्हें फोर्स करता है कि पूरी दुनिया इवन रसिया भी इस आइलैंड को क्लेम करना चाहता है, तो उससे पहले हमें वहां जाना चाहिए। और यह सुनते ही सेनेटर उसे वहां जाने की इजाज़त देते हैं और फंड्स भी। अब जाहिर है वह अकेला तो वहां पर जा नहीं सकता था, तो वह अपनी एक टीम बनता है जिसका वह खुद इंचार्ज होता है और अपने साथ बहुत सारे सोल्जर को रखता है, जिसमें एक मेजर भी था और उसने एक गाइड भी हायर किया था जिसका नाम जेम्स था। और साथ ही उन सब सीन्स को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की मेसन भी थी। अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं और बताया जाता है कि इन केस अगर हम गुम हो जाए तो हम किस लोकेशन पर मिलेंगे। अब अगले दिन ये लोग समंदर पर जाते हैं क्योंकि वहां से इन्हें हेलीकॉप्टर पर जाना था, लेकिन अगले दिन जब वह समंदर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उन्हें हेलीकॉप्टर से आइलैंड तक पहुंचना है वह रास्ता इस वक्त उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता और 6-7 हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को बिठाकर वहां से चल पड़ता है। अब उस रास्ते पर पहुंचते ही तूफान बढ़ने लगता है और कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके हेलीकॉप्टर वहां से बच पाए, लेकिन जैसे तैसे ये लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं और उस आइलैंड पर फाइनली पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है ये बड़ी बड़ी क्रिएचर जमीन के नीचे रहते हो, तो इसलिए वह जमीन के नीचे ब्लास्ट करते हैं। लेकिन उल्टा आइलैंड में हलचल मच जाती है, बहुत सारे जानवर भागने लगते हैं और चीज़ें उनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती हैं। तभी आता है बहुत बड़ा क्रिएचर कोंग। वह बहुत गुस्से में था और इन पर अटैक करने लगता है। मेजर सबको ऑर्डर देता है कि इस पर फायरिंग शुरू कर दे और जैसे ही वो लोग उस पर फायरिंग शुरू करते हैं वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उनके हेलीकॉप्टर पर और इन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोल्जर मारे जाते हैं। अब ये लोग 2 ग्रुप बनाते हैं, एक बिल ग्रुप जिसमें बिल और आर्मी थे और दूसरे ग्रुप में जेम्स मेसन और बाकी लोग थे। अब मेजर के काफ़ी ज़्यादा सोल्जर मर चुके थे, तो वो बिल पर गन पॉइंट करता है और पूछता है आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो बिल उससे कहता है ये दुनिया, ये प्लेनेट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसे ऐसे क्रिएचर्स जिनको हम जानते तक नहीं। वह और ज़्यादा बताता है कि मैं एक दिन समंदर में बोट पर सफ़र कर रहा था, एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी बोट पर अटैक कर दिया और सब मारे गए सिवाय मेरे। और जब मैं वापस गया तो सब कुछ सबको बताया, तो किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तब मैंने सोचा कि मैं खुद रिसर्च करूंगा और 30 साल लगातार रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ कि दुनिया को बता सकूं कि ऐसे क्रिएचर्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। वह बताता है कि जल्द ही यह क्रिएचर्स इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, तो इससे पहले हमें इन्हें ढूंढकर इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब इनका एक सोल्जर गुम हो गया था, तो मेजर अपनी टीम के साथ जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन चलते चलते एक बैम्बू एक सोल्जर के मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बुरी तरह डेथ हो जाती है। जब वह ऊपर देखते हैं तो एक मकड़ी ने बैम्बूज के बीच में अपना घर बनाया होता है। वह काफ़ी खौफनाक मकड़ी थी, वह बाकी सब पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके मार देता है। ये जंगल अजीबोगरीब क्रिएचर से भरा पड़ा था। हमें दूसरी तरफ वह सोल्जर दिखाया जाता है जो कि घुमा हुआ था। वह एक नदी के किनारे खड़ा होता है, तो उसे कॉम दिखाई देता है। यहाँ पर वह देखता है कि पानी में कॉम के ऊपर एक बड़े से ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन कॉम ने ही उल्टा उसको मारकर खुद को आज़ाद कर लिया है और उसे नूडल्स की तरह खाने लगा है। वो सोल्जर वहाँ पर ही होता है और यह सब देखकर काफ़ी डर जाता है। अब दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर जा रही होती है, तो उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक बहुत बड़ा बफेलो था। ये लोग उसे शूट करने से पहले वेट करते हैं कि यह उन्हें कुछ कहता है या नहीं, लेकिन वह बेचारा बड़ी मासूमियत से वहां से उठकर चला जाता है। अब ये लोग कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं। उनमें एक आदमी भी था जो इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट यह उन्हीं 2 सोल्जर में से था जो हमें मूवी के स्टार्ट में बहुत पहले दिखाया गया था।
वह इन लोगों को उस कबीले के अंदर ले जाता है और बताता है कि कई साल पहले हम दो सोल्जर यहाँ पर फंस गए थे और तभी से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कुछ ही साल पहले दूसरे वाले को एक क्रिएचर ने मार डाला। ये अजीबोगरीब क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है और कौम का जानी दुश्मन है। वह इन्हें बताता है ये कब से जमीन के नीचे रह रहे थे, लेकिन उस बम की वजह से जो तुम लोगों ने जमीन के नीचे ब्लास्ट किया यह अब ऊपर आ गए हैं। वह बताता है कि कौम हमारी हिफाजत करता है और बताता है कि अगर इसने कौम को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। अब जेम्स की टीम के पास बहुत कम टाइम था उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो वह बूढ़ा सोल्जर जो उन्हें मिला था उनसे कहता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बोट देता हूं, और यह सब लोग उसे रिपेयर करने लगते हैं। इसी दौरान मेसन देखती है कि एक बफेलो पर बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वो उसकी मदद करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। तभी आता है कॉन और वह बड़ी आसानी से उस हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है। मेसन यहाँ पर कॉन को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि जो जानवरों के लिए इतना रहमदिल हो सकता है वह कैसे किसी के ऊपर जुल्म कर सकता है। अब दूसरी तरफ हमें वह सोल्जर दिखाया जाता है जो कि घुमा हुआ था। वह जिस जगह पर बैठा हुआ है बाद में वो रियलाइज करता है कि यह कोई सूखा पेड़ नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। जैसे ही वह क्रिएचर खड़ा होता है तो सोल्जर उस पर शूट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह क्रिएचर किसी से डर कर भागने लगता है और वह जिससे भाग रहा था वह कोई और नहीं बल्कि स्कलक्रोला था। स्कलक्रोला आगे बढ़ता है और उस सोल्जर को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार थी और जेम्स की टीम की भी बोट रेडी हो गई थी। अब वह वहां कबीले वालों को बाय बोलकर निकल जाते हैं और सब काफी खुशी थे कि वह इस आइलैंड से जा रहे हैं। इसी दौरान बहुत अजीबोगरीब बर्ड्स आते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स उस पर शूट कर रहा होता है लेकिन देखते ही देखते हैं वह बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े कर देते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर बोट के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर मिल जाते हैं। अब यहाँ मेजर को अपने घूमे हुए सोल्जर की फिक्र हो रही थी क्योंकि वह उसका खास आदमी था। वह कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि नहीं, वहां जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वह हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की एक नहीं सुनता और जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। अब ये सब मिलकर एक जगह जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन हड्डियां डिग्रेड होकर फॉसल फ्यूल में बदल गए थे। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आसपास के स्कलक्रोला उठ खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पर यह क्रिएचर इन पर अटैक कर रहे थे और ये लोगों उन पर फायरिंग कर रहे थे कि तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था, तो जिससे जेम्स समझ चुका था कि वो सोल्जर मर चुका है। लेकिन अब ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ स्कलक्रोला थे। अब वहाँ पर ग्रीन कलर की गैस भी फैल चुकी थी और उनके लिए उनको मारना बहुत मुश्किल बन चुका था, लेकिन जैसे तैसे करके अपनी फायर गन से उनको मार ही देते हैं। अब जेम्स मेजर को बताता है कि आपका वो सोल्जर जिंदा नहीं रहा और साथ ही साथ उसे लॉकेट दिखता है। लेकिन यहाँ पर मेजर तो जैसे गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कॉन को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सब उसे बताते हैं कि यहाँ पर कॉन का कोई फॉल्ट नहीं है बल्कि कॉन तो हिफाजत कर रहा है और अगर हमने कॉन को कुछ कर दिया तो स्कलक्रोला हमें मार देंगे। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी था और वह नहीं मानता, तो जेम्स उससे कहता है कि आप उस तरफ चले जाएं और मैं अपनी टीम को लेकर बोट पर आपका वेट करूंगा। और ये लोग फिर से दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में जेम्स और मेसन पहाड़ की एक चोटी पर बैठे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि कॉन इनके सामने खड़ा है। मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती और कॉन को प्यार करने लगती है। वह आगे से इसे कुछ नहीं कहता तो मेसन को काफी अच्छा लगता है, ये वाकई अच्छा क्रिएचर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर और उसके सोल्जर्स ने नदी के किनारे बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए हैं। जैसे ही वह ब्लास्ट होते हैं तो कॉन वहां पर आ जाता है और उन सोल्जर को मारने लगता है क्योंकि यह लोग आइलैंड को खराब कर रहे थे। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वह खुद भी जलने से बेहोश हो जाता है। यहाँ मेजर अपने सोल्जर को और भी बॉम्ब्स ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी जेम्स वहां पर आ जाता है और उसे समझाता है कि हम कॉन की वजह से ही बच पाए और कॉन हमारा दुश्मन नहीं है, यह मैं आपको कैसे समझाऊं। लेकिन मेजर नहीं मानता। वह कहता है कि जब ये दुनिया हमारी है, प्लेनेट अर्थ हमारा है, तो हम ही टॉप पर रहेंगे ना, ये क्रिएचर्स क्यों हमारे ऊपर आएंगे। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद वह अपनी गन्स नीचे रखने ही वाला होता है कि तभी एक बहुत बड़ा स्कलक्रोला वहां पर आ जाता है। वह इन सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन कॉन भी तब उठ खड़ा होता है। ये देखते ही मेजर उन सबको ऑर्डर देता है कि बम को एक्सप्लोड कर दिया जाए, लेकिन कॉन उसे कुचलता हुआ बढ़ता है स्कलक्रोला की तरफ। उन दोनों में बहुत फाइट होती है और बाकी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। अब दूसरी तरफ सोल्जर स्कलक्रोला पर फायरिंग कर रहे थे और वो कॉन को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है।
अब कॉम पानी में गिर चुका था और चेन्स में फंस चुका था। अब एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वह सब बॉम्ब्स अपने ऊपर बांध लेता है और स्कलक्रोलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि हो सकता है ये मुझे खा ले और उसके पेट में ही ये सारे बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाए और ये मर जाए। लेकिन वह क्रिएचर भी बहुत चालाक था, वह उसे बहुत जोर से अपनी पूंछ मारता है जिससे वह पहाड़ से जाकर लगता है और वहीं पर वह बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी कॉम भी उठ खड़ा होता है और उसे जोर से मारता है। अब मेसन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर एक फायर करती है ताकि वो हेलीकॉप्टर को इशारा दे सके कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन वह नदी में ही गिर जाती है। अब हमें कॉम को दिखाया जाता है जो कि पूरी पावर से और गुस्से में उस क्रिएचर से लड़ रहा होता है और फाइनली उसकी जुबान खींचकर और उसे बहुत मारकर उसे हमेशा के लिए सुला देता है यानी मार देता है। और फिर वो मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ता है और वह अब सब यूनाइटेड हो चुके थे और मिलकर अपने कंट्री वापस चले जाते हैं। अब आते ही ये कंपनी जो आने वाले क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, यह जेम्स और मेसन को भी हायर कर लेती है। और फिर हम देखते हैं वह बूढ़ा सोल्जर जो 30 साल पहले जाकर उस आइलैंड पर गुम हो गया था, वह भी अब वापस आ चुका था, अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और बहुत खुश होता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।